Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 7.1 का सम शुरू किया है, जिसमें हमने रेशो, परसेंटेज और डेसिमल और फ्रैक्शन में हम दी गए नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो आइए आज हम अपनी एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट्स बच गए हैं आज हम उनको करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। पार्ट नंबर 8 तक हम कर चुके हैं और पार्ट नंबर 9 to 12 आज आप करेंगे, जिसमें आज पार्ट नंबर 11 में आपके सामने करूँगा, जिसकी वैल्यू है 1.5 लीटर आउट ऑफ 90 लीटर्स। इसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल में, फिर परसेंटेज में और रेशो में भी। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 11 करते हैं। ये आपका सम है 1.5 लीटर आउट ऑफ 90 लीटर। पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 7.1 एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1.5/90। अभी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब हमने इसकी लोअस्ट फ्रैक्शन में भी करना है, तो पॉइंट वाली फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट ख़त्म करते हैं इसका 90। और आप जानते हैं कि पॉइंट ख़त्म करने के लिए अगर ऊपर वैल्यू मौजूद है तो उसका पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू नीचे लिखेंगे। पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद एक नंबर मौजूद है तो उसके लिए हम 1 0 लगाएंगे। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं पॉइंट को ख़त्म करने के बाद। तो सबसे बड़ा टेबल है जो सा 15 ही है। 15 1 दा 15, 15 6 दा 90। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1/60। यानी कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो आ गई आपके पास 1/60। अब 60 के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो डेसिमल का है, और इसका डेसिमल में हमने लिख लिया 1.90। और इसके हम क्योंकि लॉस फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/60। और 1/60 है क्योंकि डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिवीजन को आप यूज़ करेंगे। और डिवीजन को यूज़ करने के लिए आप जो न्यूमिनेटर है वो आप ऊपर लिखेंगे डिविडेंड में, और 60 इज़ अ डिवाइज़र। और इसकी डिवीजन आप करेंगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। पॉइंट लगा के 0 लगाने से भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि 60 से 10 छोटा है, तो फिर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे इसको मज़ीद बड़ा करेंगे। अब हमारे पास 100 आ गया। 60 का टेबल 100 तक एक मरतबा ही पढ़ा जा सकता है। 60 1 दा 60 माइनस करेंगे 100 में से, तो ये आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। अब 60 से छोटा है 40, तो 0 आप लगा सकते हैं अपने पास से, क्योंकि आप पॉइंट को यूज़ कर चुके हैं। 60 का टेबल आप 400 से पहले अगर आप पढ़ते हैं तो 6 का टेबल 6 6 दा 36। तो ये आपके पास 60 का टेबल अगर आप 6 टाइम रीड करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 360। और आप इसको माइनस करें 400 में से 360 कैसे आया। 360 को माइनस करें तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। और ये 360 कैसे आया इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस 60 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा। वो आप रफ वर्क में ऐसे करके भी इसको चेक कर सकते हैं। 6 0 दा 600 और 6 6 दा 36। अब आप देखें 360 को जो हमने यहाँ पे पुट किया था आपके पास उसका आंसर ठीक आया 40 है। फिर दोबारा 0 लगा के इसको करेंगे तो हमारा जो मकसद था वो हमें हासिल हो गया कि हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब रिक्योरिंग वैल्यू यानी कि 6 का ही टेबल पढ़ा जाएगा बार बार, यानी कि 6 6 6 6 जिसको रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 आएगा सबका तो एक नंबर बढ़ा के लिख सकते हैं 0.016 की जगह आप 7 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 6 भी लिख लें तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल में 40 मौजूद है। ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा 6 6, तो ये रिक्योरिंग डेसिमल है, यानी कि सेम आंसर आते चले जाएंगे 6 6 6 6 6, इसलिए हमने एक नंबर बढ़ा के लिख दिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है डेसिमल के बाद वो रेशो है। रेशो में आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो आपको दी गई है वो लिखेंगे 1.5/90, और इसकी लोअस्ट फ्रैक्शन हम मालूम कर चुके हैं, वही यूज़ कर सकते हैं 160। तो हमारे पास इसकी रेशो बन जाएगी 1/60।
60। वेरी गुड क्लास, माशाल्लाह आप तो समझदार हैं, आपने पीछे भी किया तो आपको इसका गो थ्रू हो गया। 1:60 यानी कि हम फर्स्ट वैल्यू को जब हम मालूम करते हैं वो हमें डेसिमल में भी मदद देती हैं और रेशो में भी, और इसी तरह परसेंटेज में भी। परसेंटेज हमने लिखा और 1.5 जो हमारे पास वैल्यू है ओवर 90, उसकी लोएस्ट फ्रैक्शन हमने यूज़ की 1/60। अब इसको हम 1/60 है जौन सा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड क्लास, वेरी गुड। 1/60 मल्टीप्लाई 100, और इसके साथ आप यहाँ पे परसेंट का साइन भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट सम्स जो हमने किए उसमें भी आप परसेंट का साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट में भी अगर आप लगा दें तो भी ठीक होता है, लेकिन ज़्यादा प्योरिटी यही इस्तेमाल की जाती है कि आप परसेंट का साइन ज़्यादा साथ लगाएं ताकि आपको पता हो कि आपने 100 क्यों लगाया है। तो अगर आखिर में भी लगा लें तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही कि आप ज़्यादा परसेंटेज का जो साइन है वो साथ साथ इस्तेमाल करें। अब इसकी कटिंग करते हैं। 10 6 द 60 और 10 100 द और 10 10 द 100। तो आपके पास वैल्यू जो आ गई 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10/6, और ये परसेंटेज का साइन आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। अगर आप यही आंसर लिख देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कभी भी आंसर नहीं देते क्योंकि इसका न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसके लिए हम डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, और डिवीजन के इस्तेमाल के साथ हम इसको परसेंटेज की जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आएगी वो निकालेंगे। और 10 हमारे पास वैल्यू है, 6 डिवाइज़र है, और 6 का टेबल 10 से पहले एक मरतबा पढ़ा जा सकता है, 6 1 द 6, और माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और अब ये 4 है, 6 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो 40 तक हमने पढ़ना है, तो 40 से पहले हम 6 टाइम टेबल पढ़ सकते हैं इसका, 6 6 द 36। वेरी गुड क्लास, ये टेबल अच्छे याद होना, डिवीजन बहुत आसानी से होती है उससे। 40 में से 36 को माइनस करें तो आपके पास फिर दोबारा क्या आ जाएगा 4। फिर आपने क्योंकि पॉइंट इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए हम 1 0 लगा सकते हैं। अब दोबारा आपके पास वैल्यू आ गई 40, तो इसका टेबल फिर पढ़ेंगे तो 6 6 द 36, फिर माइनस करेंगे तो आपके पास ये 4 आएगा। इनकी इस तरह ये रिक्यूरिंग डेसिमल जो आपको मैं पीछे बता रहा था कि 6 6 यानी कि इसके आंसर 6 6 ही आता जाएगा, तो ये रिक्यूरिंग डेसिमल होगा। तो हम इसकी परसेंटेज बता सकते हैं कि 1.6, क्योंकि अगला नंबर भी 6 है फिर उससे आगे वाला भी 6 है, तो एक नंबर बढ़ा के हम बता सकते हैं कि 1.67। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही नंबर बार बार आ रहा हो तो एक नंबर बढ़ा के हम उसका आंसर बताते हैं। तो 1.67 हमारी परसेंटेज होगी, जो हमारा पार्ट नंबर 11 है। और आज का जो काम है जो आपने करना है वो नोट कर लें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 9 to 12, पार्ट नंबर 11 मैंने किया। इस सवाल को भी आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे, और इसके अलावा जो 3 पार्ट्स बच गए हैं वो भी आप करेंगे, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आज के लेसन में मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।